अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 17 की प्रॉब्लम नंबर 17.8 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 17.8 हमारे पास है, अ कैरनोट इंजन एब्जॉर्ब 52 किलो जूल एज हीट एंड एग्जॉस्ट 36 किलो जूल एज हीट इन ईच साइकिल। हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक कैरनोट इंजन है जो 52 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब करता है और एग्जॉस्ट कर देता है 36 किलो जूल हीट एक साइकिल में। ठीक है, कह रहे कैलकुलेट करें द हीट, कैलकुलेट करें द इंजन एफिशिएंसी। इंजन की एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है। और नंबर 2 हमने मालूम करना है द वर्क डन पर साइकिल इन किलो जूल। हमने वर्क डन फाइंड करना है पर साइकिल में, इसे किलो जूल में हमने फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम डेटा बनाते हैं। हमें यहाँ पे Q1 की वैल्यू गिवन है 52 किलो जूल और हमें जो है Q2 की वैल्यू गिवन है 36 किलो जूल। ठीक है, तो हमने यहाँ देखिए डेटा बनाया इस क्वेश्चन का। हमने Q1 लिख दिया है 52 किलो जूल और Q2 लिख दिया हमने 36 किलो जूल। हमें यहाँ कह रहे हैं ए पार्ट में हमसे कह रहे हैं एफिशिएंसी फाइंड करें और बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि वर्क डन फाइंड करें किलो जूल में। ठीक है, तो ये देखिए हमें यहाँ पे गिवन है, ए पार्ट में हमें इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है और बी पार्ट में हमें जो है वर्क डन फाइंड करना है पर साइकिल इन किलो जूल में। और हमें वैसे भी जो क्या कहते हैं एग्जॉस्ट हो रही है हीट, वो हमें ईच साइकिल में ही गिवन है। ठीक है, तो ये पर साइकिल हो ईच साइकिल एक ही बात है। इट्स मीन कि हमने बस किलो जूल में फाइंड करनी है और हमें वैसे भी जो एनर्जी गिवन है वो हमें किलो जूल में ही एनर्जी गिवन है। ठीक है, तो हमने इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 भी लिखते हैं और T2 अपॉन T1 भी लिखते हैं इनटू 100। और वर्क डन का हम जो यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो ए पार्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और बी पार्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं हम और एफिशिएंसी हमारे पास जो है क्या आ जाएगी, हमने लिखा 36 अपॉन 52 क्योंकि हमें जो Q2 गिवन है 36 गिवन है। ठीक है, और जो हमें Q1 गिवन है 52 गिवन है। हमने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो के से कट जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.692। 1 में से इसको इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.307। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आ जाएगी 30.7% आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम जब वर्क डन फाइंड करेंगे तो वर्क डन हमारे पास है, हमें उसका फॉर्मूला गिवन है Q1 माइनस Q2। Q1 हमें गिवन है 52 और Q2 गिवन है 36। 52 में से 36 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमें जो ये वैल्यू गिवन है वो हमें वैल्यू किलो जूल में ही गिवन है और हमसे कह रहे हैं कि जो आंसर निकालें वो भी किलो जूल में निकालें। इट्स मीन कि हम आंसर हमारा किलो जूल में ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ 52 को 36 में से 52 को 36 में से माइनस कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 16 किलो जूल। ठीक है, थैंक यू।